हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 6.2। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मी एकेडमी मोल बोकारो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 11-12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 9 या 10 में है तो आप एनसीईआरटी 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको एनसीईआरटी के साइंस और मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो सिंपली हमें पता है कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो जनरली क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोल सकते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं एम ओ, इसको पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल एम ओ पी क्या है, 50 डिग्री, प्लस ये हमारा x डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम मिलेगा यहाँ पर x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज नथिंग बट 130 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 130 डिग्री मिल गई। ये हमें 130 डिग्री पता है। और सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका एंगल ओ पी डी जो है वो 130 डिग्री आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो डेट हमने पढ़ रखा है कि जब कोई दो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते, ये हमारा एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो कह सकते हो कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं तो उस जो लाइन्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी का। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइन है, दो लाइन जो है वो दोनों ही लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन फिगर 6.29 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। ठीक है, हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो मतलब यहाँ पर सारे ए बी सी डी एंड ई एफ सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि एंगल y इज टू जेड का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:7। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें पता है कि ये एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर सकते हैं, जस्ट इसको नेमिंग कर देते हैं, वेट, यहाँ पे नाम देते पी क्यू। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल पी क्यू डी जो है, पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है, इसके इक्वल है। ओके, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो जेड के इक्वल है, तो इसको हम जेड में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि सी क्यू डी एक स्ट्रेट लाइन है। सो डेट एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल वाई की वैल्यू 3x प्लस जेड हो गया 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई। तो नाउ हम बोल सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज नथिंग बट 24 कैरी 2 54 डिग्री। एंगल y हमें कितना मिल गया, 54 डिग्री मिल गया। और एंगल z कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 18। ठीक है, 7 8 जा 56, 6 कैरी 5 7 7, और हमारा क्या हो जाएगा 5 1 3 सॉरी 1 2 1 2 6। ठीक है,
ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर ये y की वैल्यू हमें पता है और हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, तो हमने पढ़ रखा है कि इसके जो ट्रांसवर्सल जो लाइन होगा उसका जो इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x को एज इट इज यहीं रहने दो, एंगल y की वैल्यू हमें पता है जो कि है 54 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 126 डिग्री। ओके, तो एंगल x की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 126 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, इन फिगर 6.30 ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी जो है वो एंगल दे रखा है 126 डिग्री। फाइंड द एंगल ए जी ई, एंगल एक मिनट, ए जी कौन सा है देख लेते, ए जी ई। ओके, ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है, जी ई एफ ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता क्या है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो एंगल जी ई डी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, और हमें पता है एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री इज नथिंग बट 36 डिग्री। ओके, तो एंगल जी ई एफ जो है वो हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 36 डिग्री पता है। ओके, और हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जब कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल जी ई डी जो है वो इक्वल है एंगल ए जी ई के। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 है ना, 126 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ये वाली एंगल एफ जी ई। तो हमें क्या पता है, ए जी एफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर बोल सकते हैं ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई is equal to 180 degree. Then angle FGE is equal to 180 minus 126 is nothing but 10 में से 6 गया 4 and then 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। ठीक है, ओके, 54 डिग्री, एफ जी ई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, okay, and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find the angle QRS. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, PQ और ST पैरेलल है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। उसी तरीके से हम R को हम इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे ताकि वो ST और PQ के पैरेलल हो। ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दिया। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एंगल 130 डिग्री है, ये एंगल अगर 130 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 130 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल क्या होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, एस टी को जस्ट इसको नेमिंग कर देते आर क्यू, एस टी इज पैरेलल टू आर क्यू हमने ड्रॉ करा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज नथिंग बट 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री। ओके, नाउ सी ये एंगल हमें कितना पता है, 110। ठीक है, तो हमें पता है कि पी क्यू जो है ये क्यू है, सॉरी ये क्यू है, तो इसको रिप्लेस कर दो दूसरे में, ओ कर दो इससे। ठीक है, एक मिनट, इसको रिप्लेस करने दो ओ में। ठीक है, ऑलरेडी क्यू था हमारे पास, तो ये ओ हो गया, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ। ठीक है,
नाउ सी, यहाँ पर आपको पता है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर ओ के, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 110 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 110 डिग्री होगा। और हमें पता है कि एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आर ओ, ठीक है। एस आर ओ की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 60 डिग्री। ओके, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। यही हमें सॉल्व करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन में 5 दे रखा है, इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है सी डी के, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड द एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सी, यहाँ पर ये एंगल अगर 127 है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी क्या होगा, 127 होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल ए पी आर सॉरी, यहाँ पे ए पी आर होगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 60 70 77 डिग्री। तो एंगल वाई हमें मिल गया कितना, 77 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर मतलब यहाँ पे आपको पता है कि सी क्यू आर डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बच गया हमारा 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू जो हो गया वो 53 डिग्री हो गया, ये हमारा आ गया 53। नाउ आपको दिख रहा है कि ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल वाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 77, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 53 में से इसको करेंगे तो 5 7 और 3 10 0 कैरी 1 10 2 12 1 2, है ना, 120 हो रहा है ना, 7 0 कैरी 1 7 5 12 13 होगा, 13 130। तो हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री मिल गया। तो हमने एक्स और वाई दोनों को फाइंड आउट कर लिया। आज यहीं तक, बाय।